मुहर्रम है, ये मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाना चाहिए, क्या कहें? वो शक्ति प्रदर्शन होता ही नहीं है। वो एक परंपरा है जो बहुत जमाने से चली आ रही है। शक्ति प्रदर्शन तो उसमें होता ही नहीं। क्या ये जरूरी है सड़क जाम कर देना, कान फोड़ू, डीजे चला देना? हमारे यहाँ तो बजते ही नहीं डीजे, सिर्फ ढोल होता है। वो जब वो पटा खेलते हैं कि सरकार अगर इजाजत दे तो हम इमाम लोग पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पे जाके लड़ने को तैयार है। तो मिसाइलों से लड़ाई होती आप लोगों के साथ यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। सरहद के पार तो लड़ने को तैयार हो, जो यहाँ घटनाएं हो रही हैं उनसे कौन लड़ेगा? कारगिल में जो सैकड़ों फौजी मरे हैं वो मिसाइलों से मरे हैं। सूर्य हत्याकांड होता है, उत्तम नगर में उस लड़के की हत्या होती है, पूरा मुस्लिम समाज चुप हो जाता है। अभी तो एजेंडा ही चलाते हैं यहाँ बैठ। मैं क्या एजेंडा चला रहा हूँ? सूर्य हत्याकांड पे मैंने बयान दिया। पुलिस की वैन में बैठ के वो लड़का ये कह रहा है कि जी मेरी बहन के साथ उसने गलत मैसेजेस भेजे। मैंने क्या नहीं माना। पुलिस की वैन में बैठ के जवाब दिया। इसलिए मार, वो तो मार चुका था उसको जब पुलिस की वैन में बैठा था। जो गलत है वो तो कोई हिंदू गलत बोल दे उसको आप देखेंगे, और कोई मुसलमान गलत बोल दे उसको सरकार देखेगी। बिल्कुल अधिकार है। हिंदुओं की वकालत कर रहे हो आपके मुसलमानों की? हिंदुओं की वकालत नहीं करना, मुसलमानों की वकालत कर रहा हूँ। जो हिंदू गलत बोलेगा उसके खिलाफ बोलूंगा मैं। और जो मुसलमान गलत बोले बोले वो पकड़े सरकार उसको। लोग ये कह रहे हैं कि दाढ़ी टोपी देख के 20 डंडे फालतू लगते हैं, वो सही कह रहे हैं? हाँ, वो तो लगते हैं, वो तो लगते हैं। तो नाजिया के लिए क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आप पे ये जो FIR कराई हो? बात तक नहीं करना चाहता मैं, उसकी शक्ल तक नहीं देखना नहीं चाहता। वो औरत इस लायक थोड़ी है कि उससे बात करी जाए। चारों की लड़ाई है। इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ जहर उगलती है, बस वो लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना साजिद रशीदी जी, और इनसे आज बात करेंगे जिस तरीके से मुहर्रम का मातम बहुत नजदीक है और योगी ने बयान दिया है कि ये मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। इसीलिए अगर कोई शक्ति प्रदर्शन करता है तो उस पर कार्रवाई होना तय है। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से योगी ने बयान दिया कि ये जो आपका मुहर्रम है, ये मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? वो शक्ति प्रदर्शन होता ही नहीं है। वो एक परंपरा है जो बहुत जमाने से चली आ रही है। शक्ति प्रदर्शन तो उसमें होता ही नहीं। और ये राजनीतिक बयान है उनका। कुछ लोग खुश होते हैं मुसलमानों की चूड़ी टाइट होने पे, तो उनको खुश करने के लिए ऐसे बयान दे देते हैं। वो मुसलमानों की चूड़ी, ये भी तो गलत है कि आप इतने बड़े रोड को जाम कर देते हैं, तलवार चलाते हैं, और नारे भी धार्मिक को उल्टे सीधे लगाए जाते हैं। कई बार वीडियो भी वायरल होते हैं। तो कह रहे हैं कि ये तो मातम है ना, आपको दुख की घड़ी है तो आप अपने घर में शांति से मनाइए ना। तो कौन से उल्टी सीधे नारे लगते हैं? नारे लगाए जाते हैं, आपने नहीं देखे क्या? कैसे? जैसे नहीं, आप बताओ ना। आप कह रहे हो लगते हैं तो आपने देखा? तलवार, ये बताइए, मातम मनाने का अवसर है, तलवार चलाना इस तरीके से, क्या ये जरूरी है सड़क जाम कर देना, कान फोड़ू, डीजे चला देना? ना तो उसमें डीजे बजता, ना उसमें सड़क जाम होती। बाकायदा प्रशासन से पहले इजाजत ली जाती है, उसका रूट तय होता है और प्रशासन उसकी सारी जिम्मेदारी लेता है उस रूट को निकालने की। उसमें अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं करता। आपने देखा सिखों के जुलूस निकलता है, सिखों का जुलूस निकलता है और उसमें पूरा CP ये सब कुछ बंद रहता है। उस वक्त तो नहीं बोलते आप कुछ भी। तो आप भी चाहते हैं कि अब भी बंद रहे? रामनवमी जन्माष्टमी पे जो जुलूस निकलते हैं वहाँ भी जाम होता है। जब आप देखते हो मूर्ति विसर्जन का वक्त आता है, किस तरह लोग 10-10, 15-15 लोग जो डीजे लेके चलते हैं अपनी अपनी मूर्तियां विसर्जन करने के लिए। जैसे खुशी मनाई जाती है, मातम मनाया नहीं, उनकी आवाज कैसी होती है पता है आपको? मूर्ति विसर्जन कोई खुशी का टाइम थोड़ी होता है। जाता है? आपके वाली डीजे की आवाज कैसी होती है? नहीं, आप मुझे बताओ, मूर्ति विसर्जन खुशी का टाइम होता है? मूर्ति विसर्जन गम का टाइम होता है कि हम जिसकी पूजा कर रहे थे आज उसको विसर्जन करने जा रहे हैं धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं के मुताबिक। ये गम का समय है। और उसमें जब आप डीजे बजाते हो तो ऐसी कि धरती हिलती है उससे। इस तरह के वो डीजे होते हैं, आपने भी देखे होंगे सड़कों पे। और 10-10, 5-5 लोग होते हैं उनके पीछे। बहुत लंबा काफिला नहीं होता कि भाई 100, 150, 200, 400, 1000 लोग चल रहे हैं भाई, ठीक है। जैसे सिखों का निकलता है या मुहर्रम पे निकलता है, ऐसा नहीं होता वो। लेकिन फिर भी डीजे बजते हैं। इसीलिए आप भी बजाएंगे? नहीं, हमारे यहाँ तो बजते ही नहीं डीजे। बार देखा है मैंने, अलीगढ़ में निकलते देखा है, सहारनपुर में निकलते देखा है, मुहर्रम के जुलूस, नोएडा के सेक्टर 8 मस्जिद में निकलते देखा है। अरे भाई साहब, मुहर्रम के जुलूस में डीजे नहीं होते, फिर क्या बजता है वो? सिर्फ ढोल होता है। वो जब वो पटा खेलते हैं, उस पटे पे जो वो करतब दिखाते हैं लाठी डंडे का, तो उसमें ढोल बजता है सिर्फ। शरीर पे मारना, जख्म पैदा करना, ये कर्तव्य है। वो आस्था है उनकी। लेकिन एक वर्ग तो आस्था मनाता ही नहीं है ना। आस्था ना मनाए, जिसको नहीं मनाना ना मनाए। मुसलमान नहीं है क्या? फिर वही बात। नहीं, पूछ रहा हूँ मैं, अगर नहीं मनाते हैं तो क्या वो मुसलमान नहीं है? अरे भाई नहीं, उसको नहीं मनाना। हिंदुस्तान में आज़ादी है ना सबको। नहीं, आजादी तो है, फिर? लेकिन अगर एक वर्ग नहीं मना रहा है तो क्या कारण है, उसके पीछे पूछ रहा हूँ। आज़ादी, हिंदुस्तान में जो धार्मिक आज़ादी है वो आज़ादी है भाई। अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं आपसे कहूँ जी आप भी नमाज पढ़ो, इसका क्या मतलब? नहीं, नमाज एक अलग विषय हो गया। मैं हिंदू हूं, मैं तो इसलिए नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप कहें कि मुसलमान भी अगर ना पढ़े, डंडा लेके थोड़े पढ़वाओगे आप? वो तो पूरा वर्ग ही कहते हैं, वो तो असली और नकली मुसलमान पे भी बात करने लग जाते हैं। बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड किए मैंने। सिया कहते हैं हम असली मुसलमान, सुन्नी कहते हैं हम असली मुसलमान। सारे मुसलमान, चाहे वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट्स का हो, एक अल्लाह को मानने वाला है, कुरान को मानने वाला है, मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर मानने वाला है। जी कोई भी स्कूल ऑफ थॉट्स हो। जी। लेकिन मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हजरत हुसैन की याद में मनाया जाता, मातम करते हैं वो लोग। हाँ, तो हजरत हुसैन को किसने मार दिया था? लड़ाई हुई थी एक उस वक्त में, बहुत लंबी कहानी है उसकी। जी, नहीं, मारा किसने था? मारा किसने था मतलब? नहीं, आप कह रहे हैं ना मार दिया था लड़ाई में।
कोई वर्ग तो होगा जिसने मारा। जो उनके मुखालिफ थे उन्होंने मार दिया। अब वरना तो आप जानते हैं उनको, वे कौन थे। जैसा आप किताबें तो पढ़ी हैं, आप कह रहे हैं वेद पढ़े, मैंने रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, कुरान भी, हदीस भी पढ़े होंगे आपने। आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कोई झगड़ा हो गया और आप कह रहे हो यार कौन थे यार वो, किसने झगड़ा कर दिया। जिनके मातम मनाते हैं पता तो होना चाहिए क्यों मनाते हैं, किसने मारा था, ये तो जानकारी तो हमें होनी चाहिए ना। नहीं, मैं तो नहीं मनाता ना मातम, जो मातम मनाता है उनसे पूछ लो जाके। आप मुहर्रम नहीं मनाते? ना, क्यों? मैं मातम नहीं मनाता, लेकिन पट्टा जरूर खेला है मैंने मुहर्रम में। एक परंपरा है, ये चली आ रही है। शिया लोग मनाते हैं, उनके स्कूल ऑफ थॉट्स में है इस तरह की चीज़ें, हमारे में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान नहीं है हम मुसलमान नहीं, वो भी मुसलमान है हम भी मुसलमान हैं। असली नकली का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है समझ। वो असली नकली नहीं है। जब आपके यहाँ असली नकली नहीं है कि रावण को माने वो भी हिंदू, राम को माने वो भी हिंदू, आप बताओ कौन असली नकली इसमें। धर्म और अधर्म की बात होती है ना, आप भी बोल दो धर्म और अधर्म। रावण अधर्मी है ना, तो उसकी पूजा क्यों होती है। श्रीलंका में जाके देखो, रावण को पूजा जाता है। ऐसे तो हमारे यहाँ अफजल, ऐसे तो हमारे यहाँ आतंकवादियों के लिए भी छाती पीटी जाती है। गोडसे को पूजा जा रहा है, मंदिर है गोडसे का बाकायदा। वो हो रहा है ना, लेकिन जो अधर्मी हो तो धर्मी बोला जाएगा ना। आप मानते हो कि वो मैं हिंदू मानता हूँ रावण धर्मी था, राक्षस था, मैं बोल नहीं, जो रावण को ना पूजे वो हिंदू नहीं है। मैंने तो नहीं कहा ना वो हिंदू नहीं है, लेकिन उनके कोई कारण होगा ना। भारत में तो राम को पूजते गोडसे हैं को ना। पूजता है वो हिंदू है या नहीं है। कौन? जो गोडसे को कौन से पूजता भगवान है? है, कह रहा हूँ मैं आपसे, अरे उनका कोई विचार होगा जिसको लोग फॉलो करते होंगे गॉडसे का। वो हिंदू है या नहीं। गोडसे को तो भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है, गोडसे को पूजने अभी तो कन्वर्टेड है। गोडसे को पूजने वाला भी पूजता कोई नहीं है, वो भगवान थोड़ी है पूजा। है भाई बाकायदा। इसी इंडिया अपनी मूर्ति लगवा दो, घर के पूजने लग जाए, भगवान हो जाएंगे। इस देश में हर किसी को आज़ादी है। तो आप अपनी समाज को दे दो ना। अगर कोई मुखिया ये कह रहा है किसी प्रदेश का कि आप शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाना, उन्होंने कहीं देखा होगा ऐसा तभी तो बयान दिया है, नहीं बिना बात के काल्पनिक बयान तो हो नहीं सकता। होता ही नहीं, शक्ति प्रदर्शन कहाँ होता है। अगर करते हैं तो उनको तो बोल दो नहीं करना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ होता ही नहीं, अगर कोई करेगा तो बोल तो दो कि फिर वही बात, जब उसमें होता ही नहीं तो मैं बिला वो वजह, बयान क्यों दे रहे हैं? वो तो राजनीतिक आदमी है, उनके लिए तो सौ खून माफ है भाई। राजनीतिक आदमी तो कुछ भी बयान दे सकता है, उनको तो अपनी सत्ता चलानी है। उन्होंने देखा होगा ऐसा, ये उनसे पूछो देखा है क्या। तभी तो कह रहे हैं देखा है। ये सवाल योगी जी से करो। कान फोड़ू डीजे चलाते हैं, ये नहीं चलने चाहिए। ताजिया इतना ऊंचा निकालते हैं, लाइट में लग जाए, ऊपर तार जो जाते हैं बिजली के, कोई हादसा होता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ताजिए भी सब जगह के हिसाब से उसके अनुकूल होते हैं। अब जैसे दिल्ली में तारे हैं, तो यहाँ जो ताजिए होते हैं उनकी हाइट बहुत कम होती है कि तारों में कहीं ना टकराए। ये आज से नहीं है, यही बात तो योगी कह रहे हैं। जब कांग्रेस सरकार की थी जब भी यही था। कोई आज कोई नया हो जाती हैं जगह जगह, तो इसी कोई घटना नहीं होती। ताजी में कोई घटना देखी है आपने, कोई याद है। अगर भिड़ जाए वो ताजिया किसी लाइन से तो फिर जब होता ही नहीं इतना ऊंचा, जब वो इतना ऊंचा होता ही नहीं कि वो भिड़ जाए, पहले से उसका ख्याल, जो ताजियती कमेटी है, ताजिया वाली कमेटी होती हैं, वो बाकायदा उसका एहतमाम करती हैं। प्रशासन से पहले उसकी बाकायदा इजाज़त ली जाती है, आज तक कोई घटना नहीं। उसका रूट तय होता है, उसका रूट तय होता है बाकायदा। प्रशासन जहाँ से कहता है यहाँ से निकलना है, वहाँ से निकल, तो वहीं से निकलता है वो। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से चल रहा है कोई। इसी बीच फिर ये मौलाना मदनी बयान दे रहे हैं। पहले कह रहे थे जब जब जुर्म होगा जिहाद होगा, अब फिर कह रहे हैं कि जिहाद करना मुसलमानों का फर्ज है। इस तरीके से क्या? तो जिहाद करना तो फर्ज पहले से ही है, वो आज नहीं कोई नई बात कह दी उन्होंने। लेकिन जिहाद के हालात भी तो होने चाहिए। देश में हालात हो रहे हैं जिहाद? नहीं, देश में हालात नहीं। क्यों बयान दे रहे हैं वो? लेकिन जब लोग घर घर तलवारें बांटेंगे और ये कहेंगे मुसलमानों को काटना है, रख लो इसको, और मंचों से आह्वान होगा कि जहाँ पहलगाम में कलमा पढ़ाकर मारा जाएगा, ये शांति का संदेश है। तू अपनी सुरक्षा के लिए तलवार रख ले, ये तो हो गया आपके लिए बड़ा मतलब जिहाद जैसे हालत हो गए। और अगर जो पहलगाम में वो पूछें कि आपका धर्म क्या है और उसके आधार पर मार दें वहाँ घूमने वाले पर्यटकों को, ये शांति का संदेश दिया जा रहा था। सवाल है ये आपका, क्या सवाल होना चाहिए? ये सवाल तलवारों से आपको आपत्ति है, उससे आपत्ति नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपका सवाल है। हाँ मेरा सवाल है, एक बार से आपत्ति क्यों है? दोनों तरफ से सोचिए। पहले का तो जवाब लिया नहीं आपने, पहले का भी दे दो, इसका भी दे दो। एक सवाल और दाग दिया आपने, और सवाल भी इतना लंबा जितना लंबा मेरा जवाब भी नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ पहलगाम में जो कुछ हुआ, क्या मुसलमानों ने इसकी हिमायत की? बताओ आप मुझे, किसी मुसलमान ने की हो कोई बयान हो मुसलमान का कि हाँ जी अच्छा हुआ जो कुछ भी हुआ? खिलाफ में क्यों नहीं आए? बिल्कुल खिलाफ में आए। मैंने देखा जंतर मंतर पर 4 से 5 पांचवा भी मुस्लिम नहीं था वहाँ। जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने का विषय थोड़ा ही है ये मेरे भाई। सरकार के साथ में खड़े होने, आप लोग कहाँ सरकार के साथ खड़े होने ही तो गए थे वो कि जो आरोपियों ने सजा मिलनी चाहिए। कौन गए थे? जो 4 मुस्लिम गए थे कहाँ? जंतर मंतर पे। हमें तो पता नहीं कौन गया। यही तो कारण है रशीदी जी, पता ही नहीं होता। जब नहीं पता तो इसलिए नहीं होता कि ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का मौका ही नहीं है ना। वहाँ तो सरकार के फेवर में बयान देना है कि हम आपके साथ हैं, जैसे हमने भी बयान दिया, पब्लिक डोमेन में है, आप देख लो, मेरा बयान भी है। और मैंने तो बल्कि यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे नहीं होना चाहिए, उसको दुनिया के नक्शे से ही मिटा दो। इतना बयान तो आप भी नहीं दे सकते जितना हमने दिया है। हमने तो कारगिल के समय में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी, मैं पहला आदमी था जिसने ये कहा था कि सरकार अगर इजाजत दे
तो हम इमाम लोग पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पे जाके लड़ने को तैयार हैं। तो मिसाइलों से लड़ाई होती है। आप लोगों के साथ यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। सरहद के पार तो लड़ने को तैयार हो, जो यहाँ घटनाएं हो रही हैं उनसे कौन लड़ेगा? कारगिल में जो सैकड़ों फौजी मरे हैं, वो मिसाइलों से मरे हैं। कह रहे हो कि हमने जब बयान दिया था पहलगाम वाली घटना हुई तो आप कह रहे हो हम सरकार के साथ थे, लेकिन सरहद के पार जो गतिविधि हो रही है उनको सरकार। तीन अवैसी जैसा आदमी जो सरकार के मुखालिफ रहता है, वो भी सरकार के साथ था और कई मुल्कों में जाके उन्होंने सरकार की का फेवर भी किया। बिल्कुल रहना चाहिए। जिसके अंदर कोई घटना होती है उस पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं? सूर्य हत्याकांड होता है उत्तम नगर में, उस लड़के की हत्या होती है, पूरा मुस्लिम समाज चुप हो जाता है एकदम। ये तो कह दो कि हाँ भाई उनके अंतिम संस्कार में तो शामिल हो जाओ मानवता के नाते। क्या कहूँ आपसे? वही कहेंगे जो आपके दिमाग में चल रहा है। नहीं, क्या कहूँ आपसे, जब आप एक एजेंडा लेके आते हो कि हिंदू मुसलमान करना आप है। कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान करने आए, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आप भी तो एजेंडा ही चलाते हैं यहाँ बैठ के, मैं क्या एजेंडा चला रहा हूँ? एक तरफ की बात करते रहते हैं। नहीं, मैं तो सब तरफ की करता हूँ। बता, मैंने कौन सी एक तरफ की बात करी है? सूर्य हत्याकांड में बयान दे। सूर्य हत्याकांड पे मैंने बयान दिया। मैंने ये कहा कि पुलिस की वैन में बैठ के वो लड़का ये कह रहा है कि जी मेरी बहन के साथ उसने गलत मैसेजेस भेजे। मैंने क्या नहीं माना, पुलिस की वैन में बैठ के जवाब दिया। इसलिए मार देंगे। फिर वो तो मार चुका था उस वक्त जब पुलिस की वैन में बैठा था। कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं उसकी अपनी माँ के साथ जो सौतेली माँ थी उससे भी संबंध थे, किसके? असद के। हो सकता है, वो तो हो सकता है। देखो फिर वही बात, जब मुझे नहीं पता मैं आपकी बात में हाँ में हाँ मिला दूं जिसका मुझे पता नहीं। एक तरफ ही तो पता होती है, यही तो कारण है सबसे बड़ा। तभी लोग आपको बोलते हैं कि आप एक साइड की बात करते हैं। आपको भी तो एक ही तरफ का पता है। मुझे तो दोनों तरफ की पता है। सूर्य का पता है कुछ? जब उधर से आरोप आप कह तो रहे हैं, आपने लगा तो दिया आरोप, मैंने सुन लिया। सूर्य का कुछ पता है? क्या सूर्य का पैसे का लेन देन था? अब मार दोगे किसी को आप? पैसे का लेन देन था उसका? पैसे लेता था ये असद उससे। तुम्हें तो वो भी नहीं पता जो केस में लिखा गया है। दिखा सकते हो कोई केस में लिखा हुआ है कहीं? केस में यही लिखा जो आपने बोला। हाँ, ये लिखा हुआ है कि उस लड़के का बयान ये है, लेकिन उसने मारा गलत किया। इसको तो हमने भी कहा भाई ठीक है, मारना नहीं चाहिए। जब वो मार रहे थे उसको तो बयान ये था कि कभी बकरे को हलाल होते देखा तभी कहता कि मेरी बहन को क्यों छेड़ता आप, इसलिए मारूंगा मैं। बिल्कुल बयान नहीं था, ये झूठा बयान है। ये बयान था ही नहीं असद का। ये तो हिंदूवादी तंजीमों ने चलाई है बात, बयान था ही नहीं है। कितने मुसलमान गए उसके अंतिम संस्कार में सूर्य के में? किसके? सूर्य? हम तो किसी हिंदू के संस्कार में जाते ही नहीं। भाई नहीं मानते? अरे भाई साहब, एक होता है दुख व्यक्त करना कि भाई आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया तो हम आपके दुख में शामिल हैं। शमशान घाट तक कौन जाता है भाई? आप जाते हो कब्रिस्तान तक? मेरा कोई भाई होगा, मेरा जानने वाला होगा, मेरा पड़ोसी होगा तो जाने में दिक्कत क्या है? भाई कोई नहीं जाता, नमाज कोई नहीं पढ़ता साथ में, सब दुख व्यक्त करते हैं एक दूसरे के लिए। इसको समझो। जब आप लोग इस फंडे को समझते ही नहीं हो, आप लोगों को तो हिंदू मुसलमान करना है। देखो कोई भी मुसलमान, अब जैसे दिवाली आई, मुसलमान ने दिवाली पे शुभकामनाएं दे दी आपको। रंग खेलना हमारे यहाँ ठीक नहीं है। इसलिए आप ईद पे आए हमारे घर में, आपने कहा जी ईद मुबारक, नमाज पढ़ने थोड़े जाओगे ईदगाह में हमारे साथ आप? हालांकि ईद असल हमारे यहाँ नमाज होती है, लेकिन कोई हिंदू नहीं जाता, मुबारकबाद देने आता है। ये हमारे देश की सभ्यता और कल्चर है। कोई किसी के शमशान घाट में, किसी के कब्रिस्तान में या किसी की ईदगाह में नहीं जाता। हाँ, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल जरूर होते हैं। आप चाहते हो कि नहीं मुसलमान ने तो ऐसा करे, क्यों नहीं करा? ये कोई सवाल हुआ? लेकिन अब आपके ऊपर एक FIR होने की खबर मिल रही है, ठीक है क्या? बहुत FIR है मेरे ऊपर। कारण तो वही बता सकता है जो करेगा। कुछ गलत होता होगा तभी तो होती है। नहीं, मुझे तो पता नहीं भाई, मैं तो अपने आप में ठीक हूँ। कितनी बार उठा के ले गई? एक बार भी नहीं। उठवाना चाहते हो? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आपको जब FIR है तो पुलिस कार्रवाई तो करती होगी। नहीं, उठवाना चाहते हो? नाजिया तो कह रही है यूपी में, कहीं बता दो कहाँ लोकेशन, उठवा देंगे। अब वो कहे जब बता दूंगा कि मैं सहारनपुर जा रहा हूँ, गंगो जा रहा हूँ, आपको भी बता दूंगा, आप भी यानी बहुत खिलाफ में बोलते हैं। आप भी मुखबरी कर देना, आपको बता दूंगा। जाने वाला हूँ हफ्ते 10 दिन में। नाजिया जी का नंबर हो तो उनको बता देना। नहीं, नाजिया जी को क्यों बताओगे? जी आपके लिए, मेरे लिए तो है नहीं वो। हमारे लिए तो आप भी जी हैं। मेरी तुलना आप उससे कर रहे हो? कमाल है यार, इंसान नहीं है क्या वो? हद हो गई यार। किससे करूं आपकी तुलना? बताओ। आप योगी जी से कर दूं? उनसे तुलना करने में दिक्कत क्या है? वो भी पढ़ी लिखी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, अपनी बात रखती हैं, आपके सामने डिबेट में बैठ के पक्ष रखती हैं। बैठता उनके साथ डिबेट में, क्यों डर लगता है? डिग्री दिखाओ उनकी, कहाँ है वकालत की? आप दिखा दो। हमारा क्या अधिकार, हम उनसे डिग्री मांग लें? आप ही तो कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो। बिल्कुल, वो तो 2022 में जेल गई इसी चक्कर में। आपको पता कैसे है कि इनके पास डिग्री नहीं? आपको दिखाई दी क्या कभी? 2022 में वो बाकायदा इसी केस में जेल गई है, उसके बाद डिग्री नहीं है। कहो तो उसके पेपर भेज दूंगा मैं आपको। संदीप अग्रवाल नाम का आदमी है, बंगाल का ही, कलकत्ते का। उससे उसने उसके केस के लिए 10 लाख रुपए लिए कि तेरा केस लड़ूंगे, और कोर्ट में गई नहीं। कह रहे हैं माहौल खराब करने के लिए रसीदी बयान देते रहते हैं। सरकार देख रही है माहौल कौन खराब कर रहा है। देश में एजेंसियां हैं ना। आप चुपचाप जाते हैं क्या यूपी घूमने? मैं नहीं तो। वो कह रही थी चुपचाप घूम के चले जाते हैं, किसी दिन पता चलेगी। मैं तो बस में जाता हूँ, वैसे भी पर्सनल गाड़ी से भी नहीं जाता। आपको डर लगता है क्या यूपी में वैसे जिस तरीके से वो कह रही है? यार मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ मैं बस में जाता हूँ। लेकिन जो मौलाना ये कहते हैं कि यूपी में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, बंगाल चले जाओ, ऐसा बयान दे रहे थे उस समय। सच में मुसलमान सुरक्षित नहीं? यूपी में मुसलमान, आप नहीं, एक और मौलाना थे जो फिरोजाबाद के थे, वो उन्होंने बयान दिया था बंगाल चुनाव के दौरान
कह रहे थे कि यूपी में मुसलमान सुरक्षित नहीं, बंगा उससे पूछो क्यों बयान दिया उसने। कोई भी धर्म गुरु अगर कोई गलत काम करे सारा मेरे ऊपर थोड़ी आएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको तो डर नहीं लगता, ये पूछ रहा हूँ। नहीं मुझे तो डर नहीं लगता, मैं तो बस में सफर करता हूँ। मैं कहता ऐसा माहौल बना रहे हैं उन मौलाना को लिए, क्या कहेंगे? वो जाने, सरकार जानेगी उनको, मैं क्या। सुरक्षा की गारंटी ले रही है ना सरकार, तो हमें तो हिंदू मुस्लिम से मतलब ही नहीं है, हम तो सबको सुरक्षित रखना चाहते हैं। मेरा कोई बयान ऐसा है कि सुरक्षित नहीं आपका है। तो नहीं है, लेकिन आप जवाब तो दे सकते हैं कि ऐसा माहौल क्यों खराब कर रहे हो आप इस तरीके से बोल के, जो सीधे मुसलमान हैं उनको क्यों भड़का रहे हो, उनको क्यों आप दिशाहीन कर रहे हो? मेरे भाई मुझसे सवाल करोगे, आप मेरे बयान पे करोगे ना। आप समाज को आप बोलते हैं, समाज सुनता है, तो गलत सही आप तो बोलेंगे। कोई अगर जो आप ही के समाज का आदमी कुछ गलत बोल रहा है तो आप कहेंगे सही वो गलत बोल रहा है, ऐसे नहीं है। जो गलत बोल रहा है उसको सरकार देखेगी ना। आप क्या देखेंगे? मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा वो सही। जो गलत है वो तो कोई हिंदू गलत बोल दे उसको आप देखेंगे, और कोई मुसलमान गलत बोल दे उसको सरकार देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा अधिकार है। हिंदुओं की वकालत कर रहे हो आपके मुसलमानों की? हिंदुओं की वकालत नहीं करना, मुसलमानों की वकालत कर रहा हूँ। जो हिंदू गलत बोलेगा उसके खिलाफ बोलूंगा मैं। और जो मुसलमान गलत बोले वो पकड़े सरकार उसको। आपको कोई दिक्कत नहीं है उससे? नहीं मुझे क्या दिक्कत है। कल को फिर कोई सलीम बास्ती की तरह गला रेत देगा आपको, उससे भी दिक्कत नहीं है, उसको सरकार देगी। नहीं हमें तो जब भी दिक्कत नहीं थी। समाज के आदमी इधर उधर भटक रहे हैं रास्ते से, तो उन्हें समझाने का काम नहीं है आपका? कौन भटक रहा है? कोई भी आप कह तो रहे हैं कि मैं क्यों देखूंगा, कोई बोल भी रहा है। मुझे तो पता भी नहीं किसने बयान दिया। आप मुझसे जबरदस्ती कहलवा रहे हो कि हाँ बयान दिया, मुझे तो पता भी नहीं, मेरे सामने। मौलाना जर्ज जंसारी ये लो दिया था बयान, जानते हो उनको? नहीं जानते? नहीं मैं नहीं जानता। यही तो गड़बड़ है, जो आदमी बात आए कि उसको मैं जानता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं जी कौन। भाई साहब जब नहीं जानता तो नहीं जानता, जबरदस्ती कहलवाओगे कहाँ जानता हूँ। क्या दूसरा ये, जैसे जीशान गुलफाम ने गलत किया या सही किया, गला रेत के जीशान गुलफाम कौन? गला रेता था सलीम का, जिन्होंने मर गए चले गए, अब गड़े मुर्दे उखाड़। ठीक तो हुआ था भाई जो चला गया, बात खत्म हो गई। मर गए उन पे क्यों सवाल। यूपी में चुनाव है, किसका पक्ष रखेंगे आप? समाजवादी पार्टी की ओर से कहेंगे मुसलमानों को, या योगी के लिए बोलेंगे कि आप योगी का साथ दो? मैं आपको क्यों बताऊं किसका पक्ष रखूंगा? किसको बताओगे? चुपचाप जाके बताओगे किसी? देखेंगे, टाइम आएगा जब। 9 साल तो हो गए, और कब देखोगे? 9 साल तो यूपी के ही रहने वाले हो, सरकार को भी 9 साल हो गए। भाई साहब इलेक्शन आएगा, जब इलेक्शन के नजदीक देखेंगे क्या पक्ष रखना है, किसका रखना है। पहले से नहीं कुछ होता है? नहीं पहले से बता के क्यों, पार्टी बताती है कोई? नहीं, 9 साल हो गए सरकार को, कैसी चल रही है, गलत है सही है, ये तो आपको खूब भली चल रही है, सही चल रही है। चाहेंगे फिर रिपीट हो? हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है। तो मेरा अब आखिरी सवाल ये है, जो मौलाना मदनी ने कहा जिहाद वाला, उसका भी आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं जिहाद का समर्थन कहाँ कर रहा हूँ मैं। मैंने ये कहा कि जिहाद तो पहले से है इस्लाम में, लेकिन उसके लिए हालात भी तो होने चाहिए जिहाद जैसे। वो क्या हो रहा था जो झांगुर बाबा कर रहा था यूपी में? कहाँ लोग जिहाद बोलते हैं। कहाँ है झांगुर बाबा? सारे लोगों को पेट में भी दर्द हो गया बुलडोजर से। कितने केस हैं उसमें, और कौन कौन से केस हैं? एक आदि बता दो। धर्मांतरण के सबसे ज्यादा केस, लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाने के सबसे। धारा पूछ रहा हूँ, एक आध धारा को मैंने कोई वकालत की पढ़ाई करी है? आप जानते हैं हर धारा? यही तो दिक्कत है आप लोगों के साथ में। सवाल नहीं है सर, दिक्कत मेरा ये है, आप एक पक्ष रखते हैं, बात ये है। देखो पत्रकार को सारी चीजें ले, आप गलत क्यों नहीं कह देते कि हाँ गलत है वो? मैं सही कब कह रहा हूँ उसको? गलत भी नहीं कह रहे। नहीं मैं सही भी नहीं कह रहा, सही कहा मैंने उसको। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप सवाल कर रहे हो तो आपके पास मसाला होना चाहिए इसके खिलाफ। उस पर क्या क्या केस हैं, कौन सी जेल में बंद है, कितने साल की सजा जो हुई। कार्रवाई करते हैं वो ठीक करते हैं। ये सवाल योगी से जुड़े इसलिए किए जा रहे हैं, आप उनके प्रदेश के रहने वाले हैं। इतना अच्छा सवाल कहाँ से आया आपके मन में? कौन सा सवाल होना चाहिए? यही योगी मुसलमानों पर ज्यादा कार्रवाई करते हैं, ये पूछूं क्या? योगी अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? कह तो दिया मैंने, जब आपने कहा सरकार कैसी, मैंने कहा अच्छी चल रही। जो लोग ये कह रहे हैं कि दाढ़ी टोपी देख के 20 डंडे फालतू लगते हैं, वो सही कह रहे हैं? हाँ वो तो लगते हैं उसमें जी, दिक्कत क्या है वैसे दाढ़ी टोपी से? जिसको है उससे पूछो, हमें तो कुछ है नहीं। योगी कह रहे हैं हम तो सबको एक साथ देखते हैं, जो अपराध करेगा उसके तो डंडे भी पड़ेंगे और भी बहुत कुछ हो जाएगा। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। मेरी बात मत मानो, जो सरकार कह रही है उसकी। नहीं आपकी बात मान लेते हैं। तो नाजिया के लिए क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आप पे ये जो FIR कराई है? ऐसे लोगों की बात नहीं करता मैं, बहुत कुत्ते आखिर ऐसी आपके अंदर की लड़ाई क्या है जो आपके खिलाफ वो बोलती रहती हैं, आप उनके खिलाफ बोलते रहते देखो मैं तो उससे बात तक नहीं करना चाहता, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना नहीं चाहता। हैं? वो औरत इस लायक थोड़ी है कि उससे बात करी जाए, वो औरत इस लायक है ही नहीं। कई बार बोलते हैं कि आप उस लायक नहीं है, कारण क्या है? कोई भी ऐसी कोई अंदरूनी लड़ाई तो नहीं हुई जिसकी वजह से एक दूसरे पे जो मैं उसके लायक नहीं हूँ या वो मेरे लायक नहीं है, बात तो एक ही है ना। अंदर की कोई लड़ाई है या फिर ना वैसे ही कोई लड़ाई नहीं, चारों की लड़ाई है? इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ जहर उगलती है, बस वो लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। वो तो कहती है मैं सच बोलती हूँ, मैंने। हम तो आपको भी अच्छा मानते हैं कि वो अच्छा कह रही है, तो हाँ अच्छा कह रही है। सच नहीं मान रहा, जो कह रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं ये तो सवाल ही नहीं जो आप कर रहे हो मेरे भाई, कि वो कह रही है कि अच्छा कह रहा हूँ। देखो आपने भी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, वो दावा करती हैं, मैंने भी पढ़ी हैं। हमने तो 10 साल लगाए हैं मदरसे में धार्मिक किताबों को पढ़ने के लिए, हमारे पास तो डिग्री है। सलीम वास्तिक तो मौलाना भी रहे, वो भी कहते हैं कि कमियां हैं, मैं भी उनको। उसकी डिग्री दिखा दो चलो मौलाना की, हमें सलीम वास्तिक की। मस्जिद डिग्री बना के देती है? मस्जिद नहीं मदरसे देते हैं भाई। मदरसे में तो हूरों का भी चैप्टर पता नहीं क्या चलता रहता है। वो बच्चे छोटे छोटे कह रहे थे मुझसे कि हूरों का चैप्टर पढ़ने से पहले ही योगी जी ने मदरसा ध्वस्त करा दिया, ऐसा भी बोल रहे थे बच्चों। कहाँ करा दिया? गाजियाबाद में। हूरों के चक्कर में? हूरों के चक्कर में नहीं, बच्चे कह रहे थे कि हूरों का चैप्टर पढ़ने से पहले ही अवैध मदरसा योगी जी ने ध्वस्त करा दिया, अभी 15-20 दिन पहले, ऐसा बोल रहे थे। वीडियो भी है, आपने देख भी ली होगी शायद। पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। भेज दूंगा, देख लेना।
चलो देख लेंगे, ऐसी कौन शिक्षा दे रहा है इन बच्चों को? जाके देख लो मदरसों में। कोई हिंदू तो नहीं बन गया वो, मौलवी बन के कहीं दे रहा हो, वही पढ़ा रहा हो कहीं उल्टा सीधा ऐसा? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि मुसलमान तो कुछ गलत करता ही ये नहीं। जिम्मेदारी आपकी है ना, जब माइक लेके मेरे पास थका के मदरसों में भी जाओ। मदरसों में घेर के पीटना शुरू कर देते हैं, उनका क्या इंतजाम? हुई कहीं पिटाई तुम्हारी? हमारे तो कई साथी दिल्ली में पकड़ लिए थे। तुम्हारी कहीं हुई क्या? मेरी कैसे हो जाएगी? तो जाके देखो। यूपी के मदरसों में जाता हूँ, वहाँ कोई करता ही नहीं बदतमीजी मुझसे। हाँ तो जाके देखो ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, जाके देखो क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या सिखाया। ये तो जिम्मेदारी आपकी भी है कि जाके देखो उनको। लेकिन आपके हिसाब से सही शिक्षा दी जा रही है मदरसों में? अरे भाई, गवर्नमेंट के हिसाब से सही दी जा रही है। अगर कोई सरकार क्यों बंद कर रही है मदरसों को? कहाँ बंद कर रही है? कह रहे बहुत सारे मदरसे अवैध हैं, पहले भी बंद किया आपने देखा? वो मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हैं, गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, उनमें टीचर रखती है, गवर्नमेंट के हिसाब का उसमें पढ़ाई होती है। अवैध मदरसे बंद होने चाहिए आपके साथ? नहीं, जो मदरसे ऐसे हैं जिनके नाम पे ग्रांट ली जा रही है और मदरसे नहीं है, पढ़ाई नहीं हो, बिल्कुल बंद होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। अवैध तरीके से कोई जमीन कब्जा करके बना लिए हैं वो? हाँ, वो भी खत्म होने चाहिए, बिल्कुल खत्म होने चाहिए। ये सरकार कह रही है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो जा रही है इससे भी। कौन से लोगों को हो रही है? उन्हीं को हो रही होगी जो मदरसे को चलाते हैं या मदरसे से ज्यादा प्रेम करते हैं। अवैध मदरसे पे किसको दिक्कत होगी? नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने मौलाना साजिद रशीदी जी की राय सुनी, ऐसी राय हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।